प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास इब्तिदाई उर्दू में चैप्टर नंबर 5 है। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। अपने सबक को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, और वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे चैनल से जुड़ें और वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें और उर्दू पढ़ना सीखें। उर्दू एक बहुत ही हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलर लैंग्वेज है और लगभग 80% आबादी उर्दू ही बोलती है। उर्दू और हिंदी दोनों ही बोलते हैं। तो ये उर्दू बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है, बहुत ही प्यारी है। उर्दू लैंग्वेज के अंदर आप देखेंगे कि एक अजब सी कशिश जैसी पाई जाती है कि जब कोई उर्दू में बात करता है तो लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 5 में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज दाल, डाल, जाल और वाव को। ठीक बच्चों, कितनी 4 हरूफ आज हम फिर पढ़ेंगे। दाल, डाल, जाल और वाव को। ठीक है, ये 4 हरूफ हैं, चारों एक जैसे हैं बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बस। चलिए इनको पढ़ के हैं पिक्चर्स के ज़रिए से। तो दाल से दांत, दाल से दांत, इसी से दाल से दरवाज़ा, दाल से दरवाज़ा। ये डाल है, डाल, डाल से डॉक्टर, डाल से डॉक्टर। और डाल से डाकिया, डाल से डाकिया। अब ये 2 हरूफ और हैं, कौन है? जाल और वाव। तो जाल से ज़र्रा इसको बोल दें, जाल से ज़र्रा। और जाल से ज़ख़ीरा, जाल से ज़र्रा, जाल से ज़ख़ीरा। वाव से वास्कोट, वाव से वास्कोट। वाव से वरक, वा से वरक। ठीक है, ये नीचे बच्चों दिए हुए हैं, अल्फाज दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। दाल अलिफ ज़बर दा, दाल साकिन क्या हो जाएगा? दाद, दाद, दाद। इस तरीके से दादा, दादी, दान, दान। इस तरीके से ये डांट, डाट, जात, ऊन, ये क्या है? ऊन, ओदा, जून, जूता, जूता, डूबना, डूबना। ये बच्चों क्या है? डूबना। इस तरीके से ओट, ओट, चोट, चोट। दो, जो, जो। ये आगे है बच्चों वादी, वादी, वाव अलिफ ज़बर वा, दाल या जर्दी, क्या हो जाएगा? वादी। याद, देव, क्या है? देव,
देवी, देवी। इस तरीके से ओदा, ऊन, ऊन। दादा, ये वाला बच्चों, दादा पानी दे दो, दादा पानी दे दो। ये पूरा क्या है, दादा पानी दे दो। नीचे वाला है नानी पानी देना, नानी पानी देना। अब ये यहाँ से दिए हैं मश्क करने के लिए आपको। देखो लिखा भी हुआ है, इन हुरूफ को लिखना है, लिखवाइए। तो ये जो बने हुए हैं डब्बे में, जो हुरूफ बने हुए हैं कौन कौन से हैं, पहचानिए आप। दाल और डाल। तो दाल और डाल को यहाँ पे फिल करना है, जो जो स्पेस दिए हुए हैं इसी स्पेस में फिल करना है। तो दाल को बनाएंगे इसी स्पेस में, ऐसे बना देंगे, दाल, 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 दाल। ये सारे हुरूफ इसी तरीके से बनाना है। ठीक है बच्चों। अब फिर इसी को डाल को बनाना है, तो डाल भी दाल ही के तरीके से इसका शोशा ऐसे ही बनाएंगे, इस तरीके से ऊपर छोटा सा तवा बना देंगे, दाल हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है ये। आगे आपको ये दो हरूफ अपने फिल कर दिए, दो हरूफ और बचे हुए हैं तो उनको फिल करना है। तो ये कौन है, पहचानिए कौन सा हरफ है ये वाला कौन सा हरफ है, जाल, जाल। नीचे वाला वाव। ये दो हरूफ हैं, जाल और वाव। अब इनको फिल करना है, तो इसका भी शोशा वैसे ही बनेगा बिल्कुल, जाल का भी, जाल का भी शोशा वैसे ही, नुक्ता लगाना है सिर्फ ऊपर एक। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नीचे वाव बना है, वाव को बना देना है, वाव को डब्बे में फिल कर देना है। ये स्पेस जो दिए हुए हैं इन स्पेस में फिल करना है आपको वाव को भी। ठीक है। नीचे दिखा हुआ है इन लफ्ज़ों को लिखना है, आपने जो अभी पढ़ा था, दादी, वादी, पानी, ये सब आपको नीचे वाले डब्बे में फिल करना है। ठीक है, फिल करिए। जैसे ये लिखा हुआ वादी, ये डब्बे में लिखा हुआ था, ये आपको जो खाली जगह थी उसमें एक एक भर के दिखा दिए हैं। अब आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न पे भर के दिखाना है। ठीक है, तो वादी लिखना है आपको, वाह वाली ज़रवा, दाल ये जल्दी, वादी। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे हरूफ, ओट लिखना है, ऊन लिखना है, याद लिखना है, सारे हरूफ को ऐसे ही फिल करना है आपको। फिर दी हुई 3 नंबर पे नीचे दी हुई तस्वीरों का पहला हर्फ लिखना है। तो ये किस चीज़ की, क्या दिख रहा है आपको, ये तस्वीर आपको किस चीज़ की दिख रही है, दवाइयाँ रखी हुई हैं, तो दाल से दवाई, दाल। ये क्या है, ये एक डब्बा है, डब्बा किससे लिखा जाएगा, डाल से, तो यहाँ डाल बना देना है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस आप थोड़ी सी कोशिश हो, मेहनत कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उर्दू बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगी। ये आपको दिए हुए हैं, किस चीज़ की पिक्चर है, अभी हमने पीछे पढ़ी है, वाव से क्या था, वाव से वास्कोट, यहाँ पे वाव को फिल कर देना है। दाल से दवात, दाल से दवात, दाल से दवात। अब बच्चों ये 4 नंबर पे दिए हुए हुरूफ का खेल, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ बनवाइए और लिखवाइए। अब ये आपको लफ्ज़ बनाने हैं, ये आपको खेल खेलना है हुरूफ का। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको एक करके दिखा दिए हैं, सब में जो है दाल को जोड़ना है, बीच में जो दाल बना हुआ है डब्बे में, इसी को हर एक लफ्ज़ के साथ मिलाना है, जो स्पेस दिए हुए हैं इसी में इसको फिल करना है ताकि एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाए। ठीक है, जैसे कि ये वादी, वादी आपको बना के दिखाए हैं, नीचे देखो फिल करके दिखाए यहाँ पे,
ये फिल करके दिखाए हैं खाली जगह पे। इस तरीके से आपको ये वाला बनाना है, ये वाला दाल वापस दो, इस तरीके से दाल अलिफ ज़बर दा, ये वाला दाल फिर यहाँ पे स्पेस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा दादी दादी। तो यहाँ पे दो फिल करो, दो फिल किया, यहाँ पे दादी लिखना है, दादी फिल करना है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला इसी तरीके से बच्चों आपको ये दाल अलिफ ज़बर दा नून साकिन क्या हो जाएगा दान। इस तरीके से आपको यहाँ भी दाल फिल करना है, दाल ये दी नून साकिन क्या हो जाएगा दी। फिर इसमें आएगा दाल अलिफ ज़बर दा, और दाल अलिफ ज़बर दा क्या हो जाएगा दादा दादा। इसी तरीके से बच्चों इसमें आ जाएगा ये अलिफ ज़बर या हो जाएगा, और ये हो जाएगा दाल क्या हो जाएगा याद। इस तरीके से दाल ये जर्दी और नून अलिफ ज़बर ना क्या हो जाएगा दीना दीना। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ पे लफ्ज़ मिला मिला के फिर यहाँ ये जो खाली जगह दिए हुए हैं, ये खाली जगह इनको फिल करना है सबको, ठीक है। इतना सा काम है, ठीक है बच्चों। तो आज का ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जिसमें हमने चार हरूफ को पढ़ा। कौन कौन से दाल डाल जाल और वाव को, और इनको हमने पिक्चर्स के ज़रिए से समझा कि दाल से किस तरीके से अल्फाज बनते हैं, दाल से क्या क्या आता है, जैसे दाल से डॉक्टर और दाल से डाकिया। फिर इसी तरीके से हमने जाल से समझा, जाल से ज़र्रा ज़ख़ीरा वगैरह। वाव से पढ़ा, वाव से वरक़। इस तरीके से हमने चारों हरूफ को पढ़ा और उनको पिक्चर्स के ज़रिए से भी समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप इस पर खूब मेहनत करें, कोशिश करें, लिखने की भी प्रैक्टिस करें और पढ़ने को भी इसको याद करते रहें एक एक करके। ये आपको इसीलिए दो दो तीन तीन चार चार हरूफ पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आपके जहन में ये अल्फाज अच्छे तरीके से नक्श हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।